हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज करने जा रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, तो मैं यहीं पर शफल करूँगी एंड आपको एक कार्ड चूज़ करना है। दिस इज़ कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2। ओके, तो आप कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। आप इंट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ देर में मैं कार्ड फ्लिप भी करूँगी। आप चाहें तो कार्ड देखकर भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2, द फूल। ठीक है, प्लीज़ टेक योर टाइम। आप जो आपका मन करे वो कार्ड चूज़ करें। इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस चैनल। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको रीडिंग पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट करे, तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और रीडिंग को लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल 1। ओके, तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे। करंट एनर्जीज ऑफ पीपल चूजन पाइल 1। देखो, अपने आप एक कार्ड फ्लिप हुआ है, 7 ऑफ सोल्स। करंट एनर्जीज ऑफ पाइल 1, 7 ऑफ सोल्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स। ओहो, थोड़ी सी ना, देखो 7 ऑफ सोल्स, द मून, ये और क्वीन ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड एक चीज़ बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड पैटर्न हो सकते हैं, रिलेशनशिप से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आया। मुझे ऐसा लगता है कि ये पैटर्न हो सकता है फैमिली लाइन से रिलेटेड है, मतलब आपकी फैमिली में ये पैटर्न चलता आया है। एंड सेकेंडली, यहाँ पर लव रिलेशनशिप में भी ये पैटर्न ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट रिलेशनशिप से लेते आ रहे हो, कोई एक ऐसा पैटर्न है आपका। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि लव रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली अगर ये मैसेज आपके लिए है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पुट करते हो एफर्ट, लेकिन आपको कभी भी वापस नहीं मिलते, शायद ये पैटर्न है कुछ लोगों के लिए। एंड आपको ये भी लगता है कि आप ना जैसे टॉक्सिक लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करते हो, कि आपकी लाइफ में कभी भी ऐसे अच्छे लोग आ ही नहीं सकते। आपने ऐसी अपनी फेट मान ली है कि मैं तो टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करूँगा, करूँगी, मतलब मेरी तो ऐसी ही एनर्जी है, मेरी तो किस्मत ख़राब है कि मुझे तो ख़राब ही लोग मिलते हैं। अगर ये आपकी कुछ टाइम से सेल्फ टॉक है ना, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ये क्लियर मैसेज है कि आपके ये सबकॉन्शियस पैटर्न्स है जो आपको हील करने होंगे गाइस। पाइल 1, ये आपको हील करने होंगे। कैसे हील कर सकते हैं पाइल 1 वाले ये सबकॉन्शियस पैटर्न, ये डिस्ट्रक्टिव सेल्फ पैटर्न कैसे सबकॉन्शियस का हील कर सकते हैं पाइल 1? हीलिंग कैसे होगी डिवाइन स्पिरिट? ओके, टू कार्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप को कंपेयर बहुत करते हो लोगों से। आपको लगता है कि आप कम सुंदर हो, आप में बुद्धि कम है, या फिर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, मतलब कुछ भी। ये जो सबकॉन्शियस पैटर्न आप हील करोगे ना, उसकी जो की है वो आपसे होकर जा रही है। दूसरे लोग आपको तभी वर्दी मानेंगे जब आप अपने आप को वर्दी मानोगे पाइल 1। ओके, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपको अपनी पावर पहचाननी होगी, आपको अपनी ब्यूटी पहचाननी होगी। एवरी सोल इज़ यूनिक, एवरी सोल हैज़ डिफरेंट लेसन, यूनिक लेसन्स। हम एक सोल ग्रुप में ज़रूर पैदा होते हैं, हमारी एक सोल फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, बट एवरी सोल हैज़ सम यूनिक लेसन्स टू लर्न। ठीक है, तो अपनी यूनिकनेस को पहचानो, अपनी यूनिकनेस को पहचानो। और चीज़ों को ना, जैसे दुनिया समझती है ना, आपकी चीज़ों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलमोस्ट हर कोई ये कहता है, अरे ये क्या पहना है तूने, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, मेल फीमेल कोई भी हो,
डजेंट मैटर, बट आपकी ना ड्रेसिंग सेंस ऐसी है या फिर आपकी चॉइसेस ऐसी हैं, चाहे वो कपड़े को लेके हो गई, चाहे वो किसी करियर पाथ को लेके होगी, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी यूनिकनेस को अपनाओ। ओके गाइस, तो ये मैसेजेस थे पाइल 1 के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है या किसी भी पॉइंट पे रीडिंग रेजोनेट की है आपके साथ, तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें रीडिंग को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर रीडिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। टेक केयर गाइस, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल 2 या फिर द फूल कार्ड को चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जीज देखते हैं। Current energies, 3 cards. Thank you, universe. Thank you so much for guiding me to do this reading. Current energies of pile 2, current energies of pile 2, 3 cards, please. अच्छा, ऐसा हो सकता है बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की है, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द सन। अगर मान लीजिए यहाँ पर लव रिलेशनशिप्स को लेकर आप थोड़े अपने आप को कुछ टफ सिचुएशन से गुजरता देख रहे हो, तो द सन और द फूल दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि उसमें एक ऐसी एंडिंग है जो फाइनली आपको बहुत ही फील फ्री करोगे, और एक आपको डिवाइन जो गाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में है। ओके, क्योंकि द फूल भी न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहा है और द सन न्यू बिगनिंग्स तो है ही, साथ ही साथ जो भी अगर मान लीजिए अंधकार है उस पर प्रकाश डालने की एनर्जी है। लेट्स से किसी का आपको टॉक्सिक बिहेवियर अभी पता चल गया, अगर आप अभी तक शादी नहीं हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के स्टेज में हो, आप रिलेशनशिप में हो, तो अच्छा है ना, अभी पता चल गया। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये सिचुएशन या नहीं भी होगी, बट द थिंग इज़ कि आपके सामने किसी पर्सन का कोई भी नेचर आ रहा है या कोई भी ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं आपके या सामने वाले पर्सन के, तो वो किसी रीज़न से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनको समझो, किसी को ना तो खुद को ना सामने वाले को ब्लेम करो। हमारे ये जो 3D प्लेन है, अर्थ रियलिटी, 3D रियलिटी, यहाँ पर किसी भी चीज़ की इफ़ेक्ट है तो उसका एक कॉज होगा, तो वो कॉज कोई ना कोई बनता ही है। आप एक एक्सट्रीम सिचुएशन मानो, बंदा जो पैदा हुआ है वो मरता है, तो डेथ का एक कॉज होता है हर किसी का। कभी वो खुद की बॉडी होती है, हमारे ऑर्गन्स फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया, कभी किसी और की वजह से वो कॉज होता है डेथ का, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो मर्डर हो, एनीथिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि हर चीज़ का एक कॉज है। तो आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट हो रही है ना, तो उसका कारक है वो बंदा जिसके थ्रू प्रेजेंट हो रही है, वो आपको आपकी बेटरमेंट के लिए ही हो रही है। चाहे आप इस बात को आज समझो या मत समझो, या इस रीडिंग को क्विट कर दो, डिसलाइक कर दो, व्हाटएवर, आपके सामने सिचुएशन आई है तो सिर्फ इसलिए आई है कि आपको हीलिंग करनी है। आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए हो और उन लेसन्स को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो हो रहा है उसमें सेल्फ सैबोटाज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो, या कोई और अगर आपको ब्लेम कर रहा है तो उनकी बात को सच मत मानो, वो अपना फियर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर जैसे पास्ट से किसी पर्सन के आने की भी एनर्जी है। ओके, पास्ट से किसी पर्सन के आने की भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है आपको लग रहा था कि अभी तक तो बहुत अच्छा कुछ चल रहा था, एकदम से इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों आ गई है। ये भी बहुत लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं कि बहुत मधुर मधुर चीज़ें चल रही थी लेकिन एकदम से चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई। एक मैसेज ये भी आ रहा है यहाँ पर कि पास्ट रिलेशनशिप की हीलिंग अगर आप कर रहे थे तो वो हीलिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप कोई हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहे थे, चाहे वो मेडिटेशन से रिलेटेड हो गया, चाहे वो एफर्मेशन वर्क करके कर रहे थे, या होपोनो कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, या कुछ भी किसी हीलर से मिल रहे थे, जो भी था, वट एवर इट वॉज, तो उसकी वो हीलिंग हो गई है। अब आप डरो मत, अब आप वापस से लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू कर सकते हो, बट स्टिल अपना थोड़ा सा ना बाउंड्री क्रिएट करके। ओके, ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए।
और मैं तो आपसे कहूँगी कि आप ना एक्स का वेट मत करो। यहाँ पे कुछ लोग ना अपने पुराने टाइम याद करके बड़ा उनको सुकून सा मिल रहा है, बहुत खुशी भी मिल रही है, लेकिन मैं कहूँगी कि ज़बरदस्ती अपने एक्स को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश मत करना। अगर यूनिवर्स ऐसी कोई सिचुएशन, ऊपर वाला कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि बंदा बंदी आपके सामने आके खड़े हो गए, तो देन इट इज़ द डिफरेंट। बट मैं उसको मैसेज कर लूँ, उसको इंस्टा पे देख लूँ, उसका व्हाट्सएप देख लूँ, किसी फ्रेंड के थ्रू देख लूँ, पता कर लूँ क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, तो ये काम मत करना, ठीक है। हीलिंग कर लिया आपने, अब भी अगर उन एक्स के ही पीछे पड़ोगे, उस बंदे के बंदी के पीछे पड़ोगे, बंदा है बंदी जो भी है, तो वो फिर वापस से वही आपकी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो उसको ख़त्म करो और अब क्लोज करो चैप्टर, अनलेस एंड अनटिल यूनिवर्स की तरफ से आपको इंडिकेशन आए कि कुछ अभी लेसन्स बाकी हैं या उस रिलेशनशिप में अभी भी कुछ बचा है। ओके, चलिए 2 कार्ड गाइडेंस के तौर पे देखेंगे। पेज ऑफ कॉइंस एंड 8 ऑफ कप्स। देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपको जस्ट यही कहा ना, अब उस चैप्टर को क्लोज करो। ये 8 ऑफ कप्स वही गाइडेंस दे रहा है, देखो रीइंफोर्स कर रहा है यूनिवर्स इस गाइडेंस को, ठीक है। पेज ऑफ कॉइंस का मतलब ये है कि आपको इस वक्त एक ना प्लेफुल सिचुएशन एनर्जी में रहना चाहिए। अब बहुत हो गया वो हैवीनेस की एनर्जी। फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होल्ड कर रहा है, आपको आगे की तरफ देखना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ देखना चाहिए, ओके। और मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना जैसे स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर। हैरी पॉटर का वाला सीन है ना कि उसके फादर ही उसके स्पिरिट गाइड बन के आते थे, एनिमल स्पिरिट बन के आते थे लास्ट वाले सीन में। मुझे वो एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, ओके। तो ब्लूमिंग सीज़न आएगा गाइस, देखो विश्वास मानो ब्लूमिंग सीज़न आएगा, बट द थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा ना अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल लाना है। और ये जो चैप्टर यूनिवर्स ने क्लोज़ किया, ऊपर वाले ने क्लोज़ किया, उससे हम मूव ऑन करो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ो, पुराना चैप्टर छोड़ो, 9 ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए। जो भी नेक्स्ट स्टेप में है ना, नेक्स्ट चैप्टर में है, वो बहुत अच्छा है, थोड़ा बिलीव करो। फूल क्या करता है, फूल की एक ही सुपर पावर है, बिलीव करता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा भी वो अच्छे के लिए होगा। तो ये सुपर पावर आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, बिलीव की सुपर पावर, ठीक है। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 2। और अगर किसी भी एंगल पे, किसी भी स्टेज पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। और अगर पसंद आई है रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे, और मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।